हेलो, कैसे हैं आप। आइए हम लोग आज फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को देखें। ये अपने अंतिम चरण में है। हम लोग इसको पीछे देख रहे थे और जाना था स्टोइकियोमेट्री के बारे में। स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन केमिकल रिएक्शन से है और केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने कल जाना था, केमिकल इक्वेशन को जाना था। एवोगाड्रो नंबर, पिछले वीडियो में केमिकल इक्वेशंस की बात हुई थी, उसमें केमिकल रिएक्शन को हमने फिर से आपको बताया था। तो हम बताना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन का संबंध रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के यूनिट से है और उस यूनिट का रिलेशन मोल से है और उस मोल का रिलेशन एवोगाड्रो नंबर से है और उस मैटर का रिलेशन जिसकी चर्चा हो रही है, जिस रिएक्टेंट की चर्चा हो रही है, उसका उस रिएक्शन का रिलेशन सॉल्यूशन से है और सॉल्यूशन का रिएक्शन भी मोल से है। मोल का रिलेशन मोलरिटी से है, मोलरिटी का रिलेशन टाइट्रेशन से है और ऐसे कैलकुलेशन किए जाते हैं। स्टोइकियोमेट्री जो है इसी एवोगाड्रो नंबर और मोलर मास, जिस दोनों का रिलेशन रिएक्टेंट और रिजल्ट के यूनिट से है, उस दोनों के रिलेशन से हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सेस रिएजेंट का जिसके आधिक्य में रिएक्शन हो रहा है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं और परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। इसी स्टोइकियोमेट्री और इसी कैलकुलेशन के आधार पर केमिकल रिएक्शन अपने समीकरणों की सहायता से जो समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। केमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं जो स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत आती है, उसमें क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे मोल का रिलेशन निकाल सकते हैं। मोल का रिलेशन निकाल सकते हैं। मोल के रिलेशन का कैलकुलेशन हो सकता है। दूसरा कैलकुलेशन ये है केमिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। दूसरा मोल वेट का कैलकुलेशन हो सकता है। तीसरा वेट और वेट के रिलेशन के आधार पर रिएक्टेंट रिजल्ट के वेट का कैलकुलेशन हो सकता है। चौथा वेट वॉल्यूम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पांचवा वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग अगर रिएक्टेंट और रिजल्ट के बारे में पता हो, जैसे हम लोगों ने ऐसा लिखा कि AgNO3 प्लस HCl देन AgCl HNO3, ऐसा एक लिख दिया। अब इसके बारे में हम लोगों को पता है कि AgNO3 का अणु भार निकाल दें तो भार क्या है, तो Ag का भार है 108 प्लस नाइट्रोजन का भार है 14 और प्लस 16 गुणे 3। HCl का 1 प्लस 35.5, दिस इज इक्वल टू 36.5। इसको यदि हम लोग जोड़ना चाहें तो 108 प्लस 14 प्लस 48 170, और इसको लिखना चाहें तो ये 108 प्लस 35.5 8 5 13 143.5। अगर कोई आपसे पूछे कि AgNO3 की क्रिया HCl से होती है और AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है,
अगर AgCl का 5 ग्राम लिया जाए, प्रश्न है कि 5 ग्राम AgNO3 का लिया जाए तो AgCl कितना मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 170 ग्राम से कितना मिलता है, 170 ग्राम से 143.5 ग्राम मिलता है। इसीलिए 1 से 143.5 बटे 170 और इसीलिए 5 से। क्या है साहब, मेरी बात समझ में आ रही है। बस कैलकुलेशन कर दिया, जो आया वो रिजल्ट हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हम लोग वेट से वेट निकाल दिए कंपैरिजन करके। तो हम लोग ऐसा कंपैरिजन, अब ये 1 मोल है तो 1 मोल से इतना, तो मोल और वेट में रिलेशन हो जाएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो HCl गैस है तो इसका 1 वॉल्यूम इससे रिएक्शन करता है तो इतना मिलता है, तो 5 वॉल्यूम से कितना मिलेगा, तो वॉल्यूम वेट निकल जाएगा। अगर बनने वाला भी गैस हो तो वॉल्यूम। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक्स में हैं जिसको आप देखेंगे और देख करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे इसी को केमिकल इक्वेशन के आधार पर गणनाएं करते हैं और इन गणनाओं में बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन ये एक गणना हमने आपको बताई है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन को कैसे व्यक्त किया जाता है। एक बात हम लोग ये जानेंगे, मेथड्स एक्सप्रेस द concentration of सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के जो विधि है उन विधियों के बारे में। तो पहली विधि है, इसको बोलते हैं परसेंट, प्रतिशत। ये प्रतिशत में 3 विधियां आएंगी, एक वेट नंबर बी, एक वेट वॉल्यूम और नंबर सी वॉल्यूम। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर वेट आएगा तो ऊपर परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। किसके लिए? अगर ये होगा तब तो परसेंट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। और यदि ये होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ये तीनों के परसेंट निकालने का यही विधि है कि ऊपर विलेय का, विलेय छोटा होता है, नीचे विलायक का, ठीक है, या विलयन का। सॉल्यूशन लिखेंगे नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन और
सॉल्यूशन में कितना है, तो उसको उसका परसेंटेज बोलेंगे। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, तो एक तो परसेंट जब डब्ल्यू डब्ल्यू हो, यानी दोनों भार हो ग्राम में, एक डब्ल्यू वी एक वी वी, आयतन आयतन। दूसरी बात हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी, इसको एम से सूचित करते हैं। मोलरिटी का अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यानी एम इज इक्वल टू मोल पर लीटर सॉल्यूशन। तो हम लोग मोल को लिख सकते हैं W/M पर लीटर, तो पर लीटर भी यदि ml में हो तो इसमें 1000 का भाग दे दें, तो यह हो जाएगा W इंटू 1000/m इंटू V इन ml। ये मोलरिटी हो गया। ये मोलरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं मोल प्रति लीटर सांद्रता, और मोल बराबर होता है W/M। जानते हैं हम लोग मोल को, W/M अभी अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। V ml में लिया तो उसको लीटर में बना देंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे। लीटर हो तो कोई बात नहीं है, W/M बटे लीटर सीधे। अब मोलरिटी के बाद हम लोग बात कर सकते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी की इसको स्मॉल m से सूचित करते हैं। ये बराबर होता है, स्मॉल m बराबर होता है मोल प्रति केजी सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्वेंट है। 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या और 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अगर 1 मोल घुला है तो उसको मोलर विलियन कहेंगे, और 1 मोल घुला है 1 केजी में विलायक में तो उसको मोलर विलियन कहेंगे। तो कोई पूछेगा कि मोलर विलियन क्या है, तो जिसकी मोलरता 1 हो मोलर विलियन, और मोलर विलियन क्या है, तो जिसकी मोलरता 1 हो मोलर विलियन। अब मोल बराबर वही होगा W/M, लेकिन इसको M डैश या M1 लिख देंगे, इसलिए कि ये भी M है, ये भी M हो जाएगा, तो कठिनाई होगी आपको पहचानने में। और यहां लिखेंगे V यदि ग्राम में है तो 1000 से भाग दे देंगे, तो किलोग्राम में हो जाएगा। और अब यदि हम लोग लिखते हैं M बराबर, तो W गुणे 1000 अपॉन M1 इंटू V ग्राम। ये सॉल्वेंट है, ध्यान रखेंगे। ये कौन है? सॉल्वेंट। और ये भी कौन है? सॉल्यूशन। इसको एक साथ देखते रहिएगा, तब दोनों में अंतर समझ में आएगा, नहीं तो धोखा हो सकता है। हाँ साहब, और धोखा होना गड़बड़ है। अगली बात, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलें। चौथी बात, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से रेशियो है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी के भी मोलों की संख्या ऊपर हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
आप सोचो कि विलेय के मोल स्मॉल n हो और विलायक का मोल कैपिटल N हो, तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऐसा होगा। या ऐसा हो सकता है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऐसा हो सकता है। अब दोनों में अंतर है। एक को लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये ऐसा होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये ऐसा होगा। इसमें स्मॉल n जो है सॉल्यूट के मोल है, और इसमें स्मॉल कैपिटल N जो है सॉल्वेंट के मोल है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी नंबर 5। फॉर्मेलिटी क्या है? तो फॉर्मेलिटी है, इसको कैपिटल F से सूचित करते हैं। तो फॉर्मेलिटी बराबर होता है rate of solutine upon m molecular weight into वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में वॉल्यूम को वही हो जाएगा V ml अपॉन 1000, और फिर से वही फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद ppm कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में सॉल्यूट का भाग। ये सोना चांदी च्यवनप्राश। अब सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना कितना है, तो उसमें लिख दिया जाता है 0.005 ppm। यानी अगर 10 लाख किलो बनेगा तो 0.005 किलो उसमें सोना चांदी पड़ेगा। केवल टेस्ट होगा, एनालिटिकल टेस्ट करने पर लैब में आएगा, बकाया कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होता है पीपीएम कंसंट्रेशन। लौंग युक्त, वो पेस्ट करते हैं ना, पेस्ट, वो लौंग युक्त। अब उसमें लौंग कितना है, एलमंड ऑयल वाला साबुन, उसमें एलमंड का ऑयल कितना है, ये सब पीपीएम कंसंट्रेशन में होते हैं। तो पीपीएम कंसंट्रेशन को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, यानी 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की संख्या। जो यूनिट होगा विलियन का, वही यूनिट होगा विलेय का। अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में, ग्राम में है तो ग्राम में। उसके बाद नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी की बात हो सकती है। नॉर्मलिटी को हम लोग कहते हैं एन। अभी ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने आपको बताया, इसका अर्थ होता है ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट तो हम लोग जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है W/E
पर लीटर, तो VmL अपॉन 1000 हो गया ना क्या, W गुणे 1000 अपॉन E गुणे VmL, सॉल्यूशन है ये। अब ये n बराबर हो गया, ये n बराबर हो गया, ये आ गया। देख रहे हैं, ये नॉर्मलिटी है। तो नॉर्मलिटी, अब एक और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसको हम लोग जेन्युइन पढ़ते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या। ऐसा करके हम लोग सांद्रता को व्यक्त करते हैं बिलियन के। तो बिलियन के सांद्रता पर भी सवाल आते हैं, तो इन सूत्रों से निकालेंगे। और स्टाइकोमेट्री के सवाल आएंगे, तो वेट मास और वेट वॉल्यूम, मोल वेट, इन सब के रिलेशन के सवाल होंगे जो केमिकल इक्वेशन पे आधारित होंगे। इसके पहले हम लोगों ने वो जो सवाल थे इसमें अणु सूत्र का निर्धारण पढ़ा था, एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण, प्रतिशत मात्रा का निर्धारण। ऐसे सवालों को हम लोग लगाएंगे, मूल कॉन्सेप्ट के सवालों को लगाएंगे। प्रॉब्लम के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे। नोट्स जरूर बनाएंगे, अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद आपको।